नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेकंड सेमेस्टर साइकोलॉजी में स्टैटिक्स। आज हम सांख्यिकी आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, सांख्यिकी में हम बताएंगे कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी की परिभाषा, सांख्यिकी के प्रकार और सांख्यिकी के विशेषताएं। दोस्तों, सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी एक ऐसा शब्द है जो लैटिन शब्द के स्टेटस से लिया गया है, जिसका अर्थ है आंकड़ों का एक समूह जिनका उपयोग मानव हित के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। यह उस तकनीकी को संदर्भित करता है जिसे मात्रात्मक डेटा एकत्र करने, समीक्षा करके, विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। दोस्तों, यहाँ कहने का यह अर्थ है कि जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा प्राकृतिक समस्याओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के डाटा का संग्रह किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, समाज में उत्पन्न होने वाली समस्या तथा जो बीमारियाँ, वायरस, फंगस को अटैक द्वारा हुए बीमारियों को, जैसे कोरोना, टीबी, पोलियो आदि जैसे बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों का डाटा निकाला जाता है। उस डेटा को हमारे लिए दवाइयाँ तथा इंजेक्शन को उपलब्ध कराया जाता है, जो कि हमारे हित में आता है। इसे ही सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी की परिभाषा। दोस्तों, अब हम आपको परिभाषा की ओर ले चलते हैं। कैंडल के अनुसार सांख्यिकी वैज्ञानिक पद्धति की वह शाखा है जिसका संबंध प्राकृतिक तथ्यों के अध्ययन से है, जिसको गणना अथवा मापन द्वारा एकत्रित किया जाता है। दोस्तों, इनका कहने का यह अर्थ है कि सांख्यिकी वैज्ञानिक पद्धति की वह शाखा है जिसका संबंध प्राकृतिक यानी कि पहले के वस्तुओं से है, जिसकी गणना कर उनको मापन द्वारा एक साथ उपयोग किया जाता है। दोस्तों, सांख्यिकी की प्रथम परिभाषा 18वीं शताब्दी तक दिया गया था। सांख्यिकी शब्द ने राज्यों द्वारा जनसांख्यिकी और आर्थिक डेटा के व्यवस्थित संग्रह को निर्देशित करती है, जो कम से कम दो सहसंबंधियों तक ये डेटा मुख्य रूप से मानव और भौतिक संसाधनों का सारणीबद्ध संग्रह किया जाता था, जिस पर कर लगाया जाता था या सैन्य उपयोग में लाया जाता था, जिसे सांख्यिकी कहते हैं। दूसरा परिभाषा है दोस्तों कोनोर के अनुसार। सांख्यिकी किसी प्रकृति या सामाजिक घटना की गणना या अनुमानित माप है। इसके अंतर संबंध को जानने के लिए इन्हें किसी व्यवस्था अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। दोस्तों, इनका कहने का यह अर्थ है सांख्यिकी किसी प्राकृतिक या सामाजिक घटना का गणना है। दोस्तों, सांख्यिकी एक प्राकृतिक और सामाजिक घटना का गणना है जो अनुमानित माप है। जैसे दोस्तों, जो अनुमान लगा करके किसी भी संबंध का, किसी भी तथ्यों की जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इनके अंतर संबंध को जानने के लिए किसी पद्धति को सुव्यवस्थित तरीके से एकत्र किया जा सकता है, जिसे सहसंबंध कहते हैं। सांख्यिकी के प्रकार। दोस्तों, सांख्यिकी के मुख्य दो प्रकार हैं। पहला वर्णनात्मक सांख्यिकी, दूसरा अनुमानात्मक सांख्यिकी। दोस्तों, वर्णनात्मक सांख्यिकी एक ऐसी सांख्यिकी है जो डेटा का वर्णन और सारांश बनाने की विधि है, या डेटा सेट की मुख्य विशेषताओं जैसे कि केंद्रीय प्रवृत्ति, परिवर्तनशीलता और विवरण को संक्षिप्त में पेश करने और वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वर्णनात्मक सांख्यिकी के जरिए डेटा का अवलोकन मिलता है और पैटर्न संबंधों की पहचान करने में मदद मिलती है। दूसरा है दोस्तों अनुमानात्मक सांख्यिकी। अनुमानात्मक सांख्यिकी को सांख्यिकी के एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो इच्छा नमूनों की जांच करके जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए विश्लेषण उपकरणों का उपयोग करता है। अनुमानात्मक सांख्यिकी का लक्ष्य संख्या के बारे में सामान्यीकरण करना है। आगे है दोस्तों सांख्यिकी की विशेषताएं। दोस्तों, सांख्यिकी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है सांख्यिकी संख्यात्मक रूप से व्यक्त की जाती है। दोस्तों, कहने का यह अर्थ है कि
सांख्यिकी हमेशा अंकों में अथवा संख्याओं में प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि कोई तथ्य संख्या में प्रस्तुत नहीं किया गया तब वह सम्यक नहीं होता है, तब उसे सांख्यिकी नहीं कहते हैं। दोस्तों दूसरा है, इसमें तथ्यों का समुच्चय है। दोस्तों इसमें सांख्यिकी तथ्यों का सजातीय समुच्चय है जो कपड़ों और जूतों की तुलना में संभव नहीं होते हैं। तीसरा है दोस्तों, डेटा व्यवस्थित क्रम में एकत्रित किया जा सकता है। दोस्तों इनके जरिए डेटा का अवलोकन मिलता है और पैटर्न संबंध पहचान करने में मदद मिलती है जो सांख्यिकी के इस्तेमाल करने से होता है। दोस्तों चौथा है, यह एक दूसरे के तुलनीय होना चाहिए। दोस्तों जैसे कि यहाँ कहने का यह अर्थ है कि एक सांख्यिकी उपकरण जिसमें दो से अधिक चरों की मात्रा होती है जो एक दूसरे के परस्पर संबंधित होना चाहिए, जिसके पद्धति में सुव्यवस्थित तरीके से एकत्र किए जा सकते हैं, जिसे उनके संबंध में वर्णनात्मक सांख्यिकी डेटा का वर्णन और सारांश बनने की विधि बताया जा सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें हमारी त्रुटियों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो उस टॉपिक पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपको उसको समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।